गुड मॉर्निंग गाइस। सो एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। लास्ट टाइम इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड द फर्स्ट चैप्टर which was invocation, and the second chapter is here, the diamond necklace. Today we are going to study this chapter. We are going to know about the chapter कि वहाँ पर चैप्टर में है क्या. So I am going to summarize the chapter. The diamond necklace ये एक शॉर्ट स्टोरी है, मैं आपको बता दूँ. इट्स अ शॉर्ट स्टोरी एंड जी.डी. मॉपासांट ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. इन्होंने ये द डायमंड नेकलेस शॉर्ट स्टोरी लिखी हुई है. जी.डी. मॉपासांट यानी गाय डी, इनका पूरा नाम है गाय डी मॉपासांट. गाय डी मॉपासांट. ओके, सो ही इज़ अ फ्रेंच राइटर. इन्होंने ये एक्चुअली फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी है जिसको इंग्लिश में यहाँ पर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आपकी बुक में भी इंग्लिश में है. ये फ्रेंच राइटर थे लेकिन, और आई थिंक 1884 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी फ्रेंच न्यूज़पेपर में, जो है आई थी. ओके, सो इसमें मैं बता दूं एक मेन कैरेक्टर है इसका मैथल्ड. मैथल्ड वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग लेडी. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और शी वॉज अ हाईली एम्बिशियस लेडी. बहुत ज़्यादा एम्बिशंस थे उसके लाइफ में, बट शी वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब थी. और हर फैमिली हैड नो मनी. उसकी फैमिली के पास पैसा ही नहीं था, और पैसे ना होने की वजह से हर फैमिली वॉज अनेबल टू पे डावरी. वो दहेज देने में असमर्थ थी उसकी फैमिली. मैथल्ड वांटेड टू लिव हर लाइफ विद ऑल ऑफ लग्जरीज. मैथल्ड अपनी लाइफ को फुल लग्जरीज के साथ जीना चाहती थी. वो एक्चुअली शी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो काफ़ी रिच थे, और उनको देखते हुए वो बड़ी हुई, ग्रो करी, तो उसके मन में भी समथिंग ऐसी चीज़ें आना ऑब्वियसली लाजमी है कि वो भी सोच रही थी कि उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा लग्जरी से भरी हुई हो. वो सोचती थी कि उसका एक बड़ा सा बंगला हो, उसके पास जो बंगला होगा उसके आगे एक बड़ा सा पोर्च हो, डाइनिंग रूम में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हो, है ना, बड़ी सी डाइनिंग टेबल हो. तो इस तरीके की जो भी डिज़ायर्स होती हैं वो सारी डिज़ायर्स उसने अपने लिए सोच के रखी थी. तो कह सकते हैं कि मैथल्ड वॉज अ हाईली एम्बिशियस लेडी. बट अनफॉर्चुनेटली पैसा ना होने की वजह से शी वॉज डेस्टाइन्ड टू मैरी अ लोअर क्लर्क. उसकी किस्मत की वजह से उसको एक लोअर क्लर्क से शादी करनी पड़ी. सॉरी गाइस, डोंट वरी. सो अब उसकी शादी जब एक लोअर क्लर्क से हो जाती है तो उसको उसी तरीके से जीवन जीना पड़ता है जिस तरीके से उसने कभी सोचा नहीं था. मीन्स दे हैड पुअर लॉजिंग्स, रहने की जगह बहुत कंजेस्टेड, एंड दे हैड शैबी वॉल्स, गंदी दीवारें थी. जब पेंट ना हो कई सालों से तो दीवारें जैसे हो जाती है बैरन वॉल्स, एंड शैबी कर्टन्स, गंदे पर्दे, ब्रोकन चेयर्स, टूटी हुई और गंदी कुर्सियाँ. तो इस तरीके से शी डिसलाइक्ड हर लाइफ. शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ कम्प्लीटली. वो अपनी लाइफ से फुली तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थी जिस तरीके से वो जी रही थी. उसका हस्बैंड कोई मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं था, बहुत बड़ी जॉब नहीं थी उसकी भी, एक मतलब मिनिस्ट्री ऑफिस में वो कोई लोअर क्लर्क था. तो इस कारण से मैथल्ड बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ को डिसलाइक करती थी. जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, और इसके जस्ट अपोजिट हुआ. ओके, तो एक दिन क्या होता है, वन डे हर हस्बैंड ब्रॉट एन इन्विटेशन कार्ड टू द बॉल. यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, बॉल, ये बॉल मतलब वो बॉल नहीं है क्रिकेट वाली. बॉल मतलब है ये कपल डांस पार्टी होती है ना, इसको पार्टी कह सकते हैं हम. एक कपल डांस पार्टी होती है, डांस पार्टी भी कह सकते हैं. तो बॉल, तो उसका जो हस्बैंड था
वन डे ही ब्रॉट एन इनविटेशन कार्ड टू द बॉल के लिए यानी पार्टी के लिए वो एक इनविटेशन कार्ड लेकर के आया। एंड ही टोल्ड मैथल्ड, उसने मैथल्ड को बोला कि ये इनविटेशन कार्ड मुझे बहुत मुश्किल से मिला है और कई लोगों को मतलब ये चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ ये अरेंज किया है। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर गोइंग टू दैट बॉल, हम इस बॉल पार्टी में जाने वाले हैं। सो मैथल्ड आफ्टर लिसनिंग दिस स्टेटमेंट, उसकी बात सुन करके, उसके हस्बैंड की बात सुन करके, मैथल्ड स्टार्टेड वीपिंग, मैथल्ड रोने लगी। अब चूंकि मैथल्ड वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, तो उसका हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो उसको लगा कि भाई वाई शी इज़ वीपिंग, क्यों रो रही है। तो उसने मैथल्ड से पूछा कि मैथल्ड वाई आर यू वीपिंग, यू शुड बी हैप्पी कि मैं एक इनविटेशन कार्ड लेकर के आया हूँ जहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स आएंगे, है ना, और बाकी सारे कैबिनेट के भी अटैचेस आएंगे, तो तुम्हें खुश होना चाहिए मेरे साथ चलने में, तुम इतनी मतलब रो क्यों रही हो, वाई आर यू वीपिंग। तो मैथल्ड ने कहा कि नो आई हैव नो गुड ड्रेसेस, मैं आपको ये प्रेजेंट तरीके से बता रहा हूँ, बाकी ये सारी बातें पास्ट में ही हैं, आंसर्स हमारे पास्ट में बनते हैं, लेकिन स्टोरी समझाने के लिए एज ए समरी मैं आपको प्रेजेंट में भी बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए। मैथल्ड कहती है आई हैव नो गुड ड्रेसेस, आई हैव नो कॉस्टली ड्रेसेस एंड आई हैव नो ज्वेलरीज, आई हैव नथिंग कि जो उस पार्टी को सूट कर सके, उस ग्रैंड ओकेजन को सूट कर सके, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैथल्ड इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके पास अच्छी ड्रेसेस नहीं थी, उसके पास ज्वेलरीज नहीं थी, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो उस ग्रैंड ओकेजन, जो बॉल है, जो पार्टी है, उसमें जाने के लिए उनके पास, मैथल्ड के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो उससे मैच कर सके। और वो नहीं चाहती थी कि उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे और वो उसको देखेंगे तो उसकी पॉवर्टी यानी गरीबी दिखे। समझ रहे हैं आप, समझ रहे ना? तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी गरीबी दिखे। तो उसका हस्बैंड, जिसका नाम मैं आपको बता दूं, उसके हस्बैंड का नाम था मिस्टर लूजल। लॉयजल भी पढ़ते हैं आप लोग इसको स्पेलिंग की वजह से, लेकिन ये लूजल पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मिस्टर लूजल, ये वाइफ थी, ये हस्बैंड था। मिस्टर लूजल एक्चुअली वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, इसे हंटिंग का, शिकार का बहुत शौक था। इसने कुछ पैसे बचा के रखे हुए थे ताकि वो आने वाले समय में अपने लिए गन खरीद सके शूटिंग के लिए, शूट वगैरह के लिए, हंट पे जाएगा जब। तो चूँकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, तो उसने कहा कि मैथल्ड यू डोंट हैव टू बी सो वरीड, तुम्हें इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं और उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गाउन खरीद सकता हूँ, कितने तक का आ जाएगा बताओ। तो मैथल्ड खुश हो गई, मतलब, लेकिन उसने खुशी को छुपाते हुए बोलती है कि समथिंग 400 फ्रैंक्स। फ्रैंक्स 400 फ्रैंक्स। फ्रैंक्स, चूंकि ये स्टोरी फ्रेंच राइटर ने लिखी है तो करेंसी भी फ्रेंच होगी, ठीक है। तो फ्रैंक्स एक फ्रांस की करेंसी है। 400 फ्रैंक्स उसने कहा समथिंग इतने में आ जाएगा। तो मैथल्ड खुश हो गई और उसने एक बहुत ही अच्छा गाउन खरीदा, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो मैथल्ड खुश रहने लगी। दिन बीतते गए, बॉल का यानी पार्टी का टाइम करीब आता गया और जैसे ही पार्टी का टाइम करीब आया तो मैथल्ड स्टार्टेड बीइंग सैड। मैथल्ड ने फिर से सैड रहना स्टार्ट कर दिया और फिर से उसकी खुशी को नज़र लग गई, समथिंग ऐसा वी कैन से। तो मिस्टर लूजल पेड अटेंशन एंड ही फाउंड दैट मैथल्ड वॉज नो मोर हैप्पी। उसने पाया कि यार मैथल्ड हैप्पी नहीं दिख रही है। लूजल ने फिर से पूछा, मैथल्ड द डेट, जो डेट है बॉल की, पार्टी की, करीब आ रही है, इज अप्रोचिंग, और तुम खुश नहीं हो, व्हाट हैपन, अब क्या हुआ। तो मैथल्ड कहती है देखो, आई हैव गाउन, ओके इट्स ओके, बट आई हैव नो ज्वेलरीज, और उस पार्टी में ज्वेलरीज पहन के नहीं जाऊंगी ना, तो दूसरे लोगों के सामने जो मिनिस्टर्स रहेंगे, मिनिस्टर्स की वाइफ्स रहेंगी और भी सारे लोग आएंगे, तो उनके सामने मुझे फीका लगेगा, मेरी गरीबी दिखेगी और मैं ये चाहती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो वो कहती है कि इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, इसीलिए मैं दुखी हूँ।
अब लूजल इतना पैसे वाला था नहीं कि ज्वेलरीज खरीद के दे दे, बहुत महंगी आती थी। तो उसने क्या कहा, ही एडवाइज्ड मैथल्ड टू बोरो सम ज्वेलरीज फ्रॉम वन ऑफ हर हिज फ्रेंड्स मैडम फॉरेस्टियर। उसकी एक फ्रेंड थी मैथल्ड की जिसका नाम था मैडम फॉरेस्टियर। ओके, तो लूजल ने कहा तुम एक काम करो, मैडम फॉरेस्टियर जो तुम्हारी एक फ्रेंड है उससे ज्वेलरीज बोरो कर लो और बॉल के बाद वापस आओगी तो उसको वापस दे देना। उसको भी आइडिया पसंद आया मैथल्ड को, एंड शी वेंट टू हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। उसने जाकर के मैडम फॉरेस्टियर को बोला कि आई हैव टू गो समवेयर, पार्टी वार्टी मुझे आना है, ज्वेलरीज की ज़रूरत है मुझे, अगर तुम दे सको। तो मैडम फॉरेस्टियर काफ़ी अच्छी महिला थी। उसने कहा ओके। उसने अलमीरा खोली, बहुत सारी ज्वेलरीज रखी हुई थी। उसने कहा यू कैन चूज़ एनीवन। मैथल्ड ने ज्वेलरीज को लिया और उसको पहन के देखा, है ना, तो हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग वेरी फास्ट। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। कभी इतनी महंगी ज्वेलरीज उसने कभी ट्राई भी नहीं की होगी, और अचानक से जब उसने ये सब ट्राई किया तो उसका हार्ट ना तेज़ी से धड़कने लगा। एक इमोडेस्ट डिज़ायर, एक वो कहते हैं ना, डिज़ायर मतलब इच्छा, इमोडेस्ट मतलब कि बेशर्मी वाली इच्छा उसको होने लगी, ये भी पहन लूँ वो भी पहन लूँ। और लास्ट में उसने पहना एक डायमंड नेकलेस, उसको वो बहुत पसंद आया। तो उसने मैडम फॉरेस्टियर से बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ये दे दो, मैं डायमंड नेकलेस लेके जा रही हूँ, ये तो मैं वापस कर दूँगी। मैडम फॉरेस्टियर ने कहा ओके एज यू विश, और मैडम फॉरेस्टियर ने उसको वो डायमंड नेकलेस दे दिया और वो लेके चली आई। सो वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार था, और मैडम मैथल्ड और मिस्टर लूजल दोनों बॉल में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं। एंड आप लोगों को जान के, ऑल द लिसनर्स, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट मैथल्ड वॉज अ ग्रेट सक्सेस इन द पार्टी। मैथल्ड उस पार्टी में पहुंचते ही सफल हो गई, बिकॉज शी वॉज द प्रीटेस्ट वुमन ओवर देयर। सबसे खूबसूरत महिला थी वो। शी वॉज शी वॉज प्रीटियर देन एनी अदर वुमन प्रेजेंट देयर। किसी भी वुमन जो वहाँ प्रेजेंट थी उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो थी। एंड एवरीबडी वॉज अट्रैक्टेड टू हर, हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट था। एंड एवरीबडी वॉन्टेड टू टॉक टू हर, एवरीबडी वॉन्टेड टू डांस विद हर। इवन द अटैचेस ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट में जो भी लोग अटैच थे वो, और इवन द मिनिस्टर हिमसेल्फ विश्ड टू डांस विद हर। उसने भी इच्छा की कि उसके साथ डांस करने को मिल जाए, उसके साथ फैमिलियर होना चाहते थे सब लोग। और कहीं ना कहीं वो एक पूरी पार्टी की एक जान सी बन गई थी, शान सी बन गई थी। सो वी कैन से कि उसका फेयरवेल इतना अच्छा रहा जितना उसने सोचा भी नहीं था। शी वॉज फेयर्ड वेरी वेल एंड तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बहुत डांस किया उसने पार्टी में। सुबह के 4 बज गए। कहीं भी समरी पढ़ोगे आप, इतना सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, मैं जो वीडियोस में बता रहा हूँ आपको। बुक से पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बुक की बाकी सारी चीज़ें भी कवर कर रहा हूँ इस समरी में, है ना। तो आप लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ रह जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में इस समरी से आउट ऑफ नहीं जा सकता, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो अब क्या होता है, 4 बज जाते हैं और 4 बजने के बाद ये लोग वापस निकलते हैं घर के लिए कि भाई चलो चला जाए घर। सुबह का टाइम होता है, थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, तो उसका हस्बैंड एक मॉडेस्ट सा शॉल उसके ऊपर डाल देता है। तो उसको बड़ा फीका लगता है कि मतलब समझ रहे हो आप, 10,000 के कपड़े पहनने के बाद आप 200 रुपये के गोल्ड स्टार के जूते पहन लो तो कैसे लगोगे। तो सेम वही फीलिंग उसको आ रही थी कि यार इतना मतलब ज्वेलरी पहनी है मैंने, इतना महंगा गाउन और ये शॉल डाल दिया। तो वो जल्दी से निकली कि कोई देख ना ले, और बाहर निकलने के बाद दे डिडंट टेक अ कैब फ्रॉम देयर। उन लोगों ने बाहर से कैब नहीं ली। कैब यानी टैक्सी, हमारे यहाँ टैक्सी बोलते हैं, अमेरिका में जो यूएस इंग्लिश है उसमें कैब बोलते हैं। तो कैब उन्होंने नहीं ली। क्यों? क्योंकि वहाँ से कैब लेते बाकी लोग देखते कह रहे ये तो कैब में आए थे, कैब में जा रहे हैं, ये तो गरीब हैं, है ना, और वो ये चाहते नहीं थे। सो उन्होंने वहाँ से कैब नहीं ली, थोड़े से आगे गए। आगे जाने के बाद ऑन द क्वे यानी आउटर जगह पे पहुँच करके उन्होंने एक कैब ली और वहाँ से पहुँच करके वो पहुँच जाते हैं घर, ठीक है। अब घर पहुँचने के बाद हैबिट होती है, घर पहुँचे कोई तो हम लोग भी ना कभी कभी पहुँच जाते हैं शीशे के सामने, भाई कैसे लग रहे थे हम, देखने लगते हैं अपने चेहरे को। मैथल ने भी सेम वैसा ही किया।
और अपनी खूबसूरती को देख करके खुश हो रही थी. शी वॉज बींग हैप्पी looking at herself, but after some time she noticed that there was no necklace. गर्दन पर जब उसकी नज़र पड़ी तो उसने देखा नेकलेस नहीं था. She was stunned, she was shocked. उसने अपने हस्बैंड मिस्टर लूजल को बताया कि नेकलेस नहीं है. लूजल शॉक्ड हो गया, कहाँ है? ढूंढा उसने. She tried to find, her husband also tried to find. उसने जो वो गाउन पहनी हुई थी, गाउन में स्कर्ट्स की जो पॉकेट्स थी वहाँ पे, घर पे, सब जगह देखा. उसका हस्बैंड वेंट बैक, फॉलोड द कैब, जिस रास्ते आई थी, मिनिस्टर के घर पे भी गया, सब जगह ढूंढा, नहीं मिला. जब वो 7 बजे तक वापस आया तो हैरान हो गया कि अब क्या करें. मिस्टर लूजल ने कहा एक काम करो, मैडम फॉरेस्टर को ये खबर भिजवा दो कि उन्होंने जो नेकलेस दिया था उसका ब्रूच कोई ब्रोक हो गया है और उसको रिपेयर के लिए डाला है, मिल जाएगा तो वापस कर देंगे. सेम ऐसी इन्फॉर्मेशन उसने भिजवा दी. अब ये लोग परेशान, सेम नेकलेस कहाँ से लेके आए, परेशानी वाली बात है. दे वेंट टू मार्केट एंड वेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन शॉप टू अनदर शॉप. कहीं उनको मिल नहीं रहा था सेम नेकलेस, लेकिन एक दुकान पर, एक शॉप पर उनको सेम नेकलेस मिला, लेकिन उसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स, 40K फ्रैंक्स. बार्गेनिंग करी और बार्गेनिंग के बाद 36K पर बात आ जाती है कि 36,000 फ्रैंक्स में हम आपको ये दे सकते हैं. बहुत बड़ा अमाउंट था. इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर दैम बिकॉज दे वर वेरी पुअर. तो क्या करें, मिस्टर लूजल के जो फादर थे वो उसके लिए 18,000 फ्रैंक्स छोड़ के गए थे. जैसे हमारे लोग कोई घर छोड़ जाता है, कोई ज़मीन छोड़ जाते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं, ऐसे ही मिस्टर लूजल के पिताजी उसके लिए 18,000 फ्रैंक्स छोड़ के गए थे. तो कितने बचे? 36 में से 18 और बचे. तो वो 18 उसने क्या किया, ही बोरोड ऑन अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनी पीपल. उसने वो 18,000 फ्रैंक्स कई लोगों से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर लिए. किसी से 1,000, किसी से 2,000, किसी ऐसे करके. टोटल 36,000 फ्रैंक्स में उस नेकलेस को परचेज किया. मैडम फॉरेस्टियर को देने गए. मैडम फॉरेस्टियर ने बॉक्स खोल के भी नहीं देखा नेकलेस है भी कि नहीं. जैसे लिया वैसे ही का वैसा रख दिया अलमीरा में. दैट्स फिनिश. अब इन लोगों की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई. क्यों भाई, जब जो भी सेविंग थी वो ख़त्म हो गई. अब क्या हुआ, मेथड पहले तो बहुत ब्यूटीफुल थी. अब क्या हुआ, दे हैड टू शिफ्ट देयर हाउस. एक गराज में, अंडर द रूफ, एक गराज में रहने लगे. एक सर्वेंट था, उसको भी डिसमिस करना पड़ा. मैथड डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क. मैथड सारे घर के काम करने लगी, झाड़ू पोंछा बर्तन जो भी होते हैं. और इसके अलावा उसका हस्बैंड जो था वो भी लेट नाइट काम करने लगा, एक्स्ट्रा काम करने लगा. मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से किया जाने वाला काम जो लिखावट होती है वो करने लगा. तो दे टुक 10 years. उनको 10 साल लग गए. वो 18,000 जो उन्होंने कर्ज पे लिया था उस कर्ज को चुकाने के लिए उनको 10 साल लग गए. 10 years. और इन 10 सालों में क्या हुआ, दे हैड टू कंप्रोमाइज देयर लाइफ. उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा. मेथड अब उतनी ब्यूटीफुल वुमन नहीं रह गई थी. उसके हाथ रेड हो गए थे काम करते करते. शी बिकेम रफ एंड टफ वुमन, फ्राउजी हेयर, रेड हैंड्स. वो ओल्ड हो गई थी प्रीमैच्योरली. शी ग्रू ओल्ड प्रीमैच्योरली. टाइम के पहले ही ओल्डनेस उसके अंदर आ गई थी, बूढ़ी हो गई थी वो. उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई थी इन 10 सालों में. तो काफ़ी कुछ उनको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ा. एक दिन क्या हुआ, मैथड यूं ही घूम रही थी पार्क में, तो उसको मैडम फॉरेस्टियर दिख गई जिससे उसने नेकलेस लिया था. G.D. मॉपसन जो एक फ्रेंच राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी. इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ का एक मैं आपको बात बता दूं, इनकी एंडिंग ऐसी होती है कि आप सोचते ही रह जाओगे. अभी सोचेंगे अपन. एंडिंग देखिए, एंडिंग पे पहुंच चुके हम. तो मैथड को मैडम फॉरेस्टियर देखती हैं, वो उनके पास जाती है. मैडम फॉरेस्टियर couldn't recognize her. पहचान नहीं पाती उसको. कहती है मैं हूँ मैथड, मैंने हार लिया था, याद है. अरे मैथड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अरे क्या हो गया, क्या हाल बना रखा है तुम्हें, ये वो. तो वो कहती है ये तुम्हारी वजह से.
इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो मैडम फॉरेस्टियर कहती मेरी वजह से, मैंने क्या किया यार, मैं तो तुमसे मिली भी नहीं ज़्यादा उसके बाद। तो कहती तुम्हारी वजह से इसलिए है क्योंकि जो नेकलेस मैंने तुमसे लिया था वो एक्चुअली मैं खो गया था, इट वॉज लॉस्ट, एंड वो कॉस्ट रीपे करने के चक्कर में फिर तुम्हें तो हम लोगों ने खरीद के दे दिया, उसका जो कॉस्ट था उस कॉस्ट को रीपे करने के चक्कर में मेरे 10 साल खराब हो गए और मेरी ये हालत हो गई। 36,000 फ्रैंक्स का हमने खरीदा था, 18,000 फ्रैंक्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए थे, उसको चुकाते चुकाते हमारी ये हालत हो गई। मैडम फॉरेस्टियर ने आगे जो कहा वो बहुत हैरान कर देने वाला है। मैडम फॉरेस्टियर कहती हैं कि व्हाट आर यू सेइंग, वो नेकलेस जो मैंने तुम्हें दिया था इट वॉज अ डुप्लीकेट वन, और वो तो केवल 500 फ्रैंक्स 500 फ्रैंक्स का था। ओ माय गॉड, ये सुनने के बाद ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं अचानक से। मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाता हूँ लास्ट में ऐसा ही होता है मेरे साथ। मीन्स वो 500 फ्रैंक्स का एक डुप्लीकेट नेकलेस था, उसको चुकाने के लिए 36,000 ओरिजिनल नेकलेस वाले प्राइस को चुकाया, और ये सारी ज़िंदगी उसने 10 साल कंप्रोमाइज़ करे, कितना बड़ा बदलाव लेके आया। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है इस चैप्टर से, इस शॉर्ट स्टोरी से। नेवर शो ऑफ, आप जैसे हो आप वैसे रहो, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहो, आप अपने लिए खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। मैथल ने अगर ऑनेस्टली उसको बोल दिया होता कि हार खो गया है तो वो कहती कोई बात नहीं, वो तो डुप्लीकेट था, लेकिन अपने शो ऑफ के चक्कर में मारेगी, लाइफ बर्बाद हो गई। ऐसी कईयों घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनसे हम एग्जाम्पल जिनको पढ़ के हम समझ सकते हैं कि हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हाई एम्बिशंस उसके थे, उनको हासिल करने के लिए हमें वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करना चाहिए, बट ये सारी चीज़ें नहीं। तो ये था द सेकेंड चैप्टर ऑफ आर इंग्लिश, द डायमंड नेकलेस बाय जी.डी. मॉपरसन। एक शॉर्ट स्टोरी थी। सो आप लोगों को ये बार बार सुनना है ताकि आपको अच्छे से आ जाए। आपको क्वेश्चन आंसर सारे PDF के थ्रू भेज दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।